हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो करंट टॉपिक है ग्लूटेन। हम ग्लूटेन के बारे में अच्छे से समझेंगे और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो हम उसको आंसर कर पाएंगे और हम एक सही ऑप्शन तक पहुंचेंगे हम इस टॉपिक को कवर करने के बाद। अगर हम ग्लूटेन की बात करें तो ग्लूटेन एक प्रोटीन होता है। ग्लूटेन तो अगर हम ग्लूटेन की बात करें तो ग्लूटेन इज अ प्रोटीन। ग्लूटेन एक प्रोटीन है जो कि वीट यानी कि गेहूं। ग्लूटेन एक प्रोटीन है जो कि वीट और कुछ अदर ग्रेन्स जैसे कि बार्ले बार्ले मतलब यानी कि जौ और राई में मिलता है। तो ग्लूटेन एक प्रोटीन है जो कि हमें वीट गेहूं में और कुछ अदर ग्रेन जैसे कि बार्ले और राई यहाँ पे मेंशन्ड है उसमें हमें मिलता है। ये जो ग्रेन्स होते हैं, ये जो ग्रेन्स है वीट बार्ले राई, ये कंटेन करते हैं प्रोटीन। ये प्रोटीन इनमें इन ग्रेन्स में होता है। जब उस ग्रेन्स को मिक्स करते हैं वाटर के साथ, पानी के साथ, और उसको गूंदा जाता है, नीड किया जाता है एंड नीडेड, एक फॉर्म करता है, इलास्टिक डो बनता है। ये जो ग्रेन्स है जब पानी के साथ मिक्स होते हैं और उसको गूंदा जाता है, उसको नीड किया जाता है, तो एक इलास्टिक डो तैयार होता है, गूंदा हुआ आटा जो तैयार होता है। और जो की प्रोटीन्स, जो प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं वो है ग्लाइडेंस एंड ग्लूटेनिन्स। ये दोनों प्रोटीन है जो कि ये दोनों ग्लाइडेंस और ग्लूटेनिन दोनों प्रोटीन है जो कि ग्लूटेन में मिलता है। जो ग्लूटेनिन है ये हमें मिलता है, ये प्रोटीन है जो कि वीट बार्ली राई हमने देखा मेंशन है ऊपर, उसमें मिलता है। और ये दोनों ही प्रोटीन है जो कि ग्लूटेन में मिलते हैं, ग्लाइडेंस एंड ग्लूटेनिन्स। और ये टुगेदर, ये मिलकर टुगेदर क्रिएट अ स्ट्रेची नेटवर्क नोन एज ग्लूटेन। और ये दोनों मिलकर, ये दोनों प्रोटीन्स मिलकर बनाते हैं ग्लूटेन, एक स्ट्रेची नेटवर्क बनाते हैं, एक खिंचाव सा मटेरियल एक बनता है, तैयार होता है, उसी को ग्लूटेन कहते हैं। आगे देखें तो ग्लूटेन इज नेचुरली प्रेजेंट इन ग्रेन्स। ये नेचुरली ग्रेन्स में प्रेजेंट होता है ग्लूटेन, बट इट कैन ऑल्सो बी एक्सट्रैक्टेड कॉन्सेंट्रेटेड। इसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं फूड्स में, खाने में, फूड में ऐड कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जिससे कि टू इन्हांस टेक्सचर, टेक्सचर को बढ़ाने के लिए, टेक्सचर को इन्हांस करने के लिए, फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए और फूड का प्रोटीन कंटेंट को बढ़ाने के लिए भी हम ग्लूटेन को ऐड, कॉन्सेंट्रेट, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं टू इन्हांस टेक्सचर। फूड का टेक्सचर इम्प्रूव होता है, फ्लेवर इम्प्रूव होता है और उसका प्रोटीन कंटेंट, बिकॉज ग्लूटेन इज अ प्रोटीन। तो इन्हीं चीज़ों के इन ग्लूटेन प्रोटीन के ऐड करने से फूड में ये इन्हांस होता है। आगे ग्लूटेन जो होता है एक बाइंडर की तरह काम करता है, इट एक्ट्स एज अ बाइंडर। ग्लूटेन जो प्रोटीन है ये फूड में एक बाइंडर की तरह काम करता है, हेल्पिंग टू होल्ड फूड टुगेदर। ये फूड को टुगेदर होल्ड कर, देखा ना गेहूं का आटा जब उसको नीड किया जाता है कैसे वो स्ट्रेची सा हो जाता है, वैसे करते हैं तो वही बिकॉज ऑफ ग्लूटेन, जो प्रोटीन है ग्लूटेन, वो एक स्ट्रेची सा नेटवर्क तैयार हो जाता है। तो इसी में यही लिखा है इस लाइन में कि इट हेल्प्स टू होल्ड फूड टुगेदर, वो होल्ड करता है फूड को टुगेदर एंड मेंटेन इट शेप, और उसके शेप को मेंटेन करने के लिए ग्लूटेन इज रिस्पॉन्सिबल। बहुत सारे ग्रेन्स में ग्लूटेन नहीं है, मिलेट्स में हम देखिए मिलेट्स में ग्लूटेन नहीं होता है, तो बहुत लोग जो ग्लूटेन जिन ग्लूटेन इंटॉलरेंट होते हैं वो अदर मिलेट्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि वो रागी को यूज़ करते हैं, मेज़ को यूज़ करते हैं, मक्का को यूज़ करते हैं। तो वैसे ही तो बिकॉज जो आपने देखा होगा कि जब मक्की की रोटी बनाते हैं तो वो पूरी प्रॉपर शेप में नहीं बनती, बिकॉज जब हम गेहूं की रोटी बनाते हैं तो फिर
प्रॉपर आराम से एक शेप तैयार हो जाता है आटे का, रोटी आराम से बन जाती है। वेराज कुछ अदर, अगर हम ग्रेन्स की, मिलेट्स की बात करें, तो बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ ग्लूटेन एक प्रॉपर शेप तैयार नहीं हो पाता है। बाइंडर नहीं, क्योंकि ग्लूटेन एक बाइंडर की तरह भी काम करता है, तो उनमें बाइंडिंग वाली क्वालिटी प्रॉपर्टी नहीं होती है, बिकॉज एब्सेंस ऑफ ग्लूटेन है वहाँ पर। तो इसलिए हमने यहाँ पे देखा, समझा कि ग्लूटेन से एक प्रॉपर शेप, एक बाइंडिंग क्वालिटी इन्हांस होती है, टेक्सचर इन्हांस होता है, फ्लेवर और शेप की बात हमने देखी कि शेप इन्हांस होता है। अगर हम आगे देखें बेकिंग में, इन बेकिंग ग्लूटेन ट्रैप्स एयर। जब बेक करते हैं फूड को, तो ग्लूटेन होता है जो, वो एयर को ट्रैप करता है, अलाउिंग डो टू राइज। और जो डो है, जो गुंदा हुआ आटा है और गेहूं है, गेहूं का आटा जो है वो राइज करता है, गिविंग बेक्ड गुड्स अ चूवी टेक्सचर। और उस वजह से बेक्ड गुड्स जो होते हैं, बेक्ड फूड जो होते हैं, उसका एक चूवी टेक्सचर तैयार हो जाता है ग्लूटेन की वजह से, बिकॉज वो एयर को ट्रैप करता है। बिकॉज ऑफ दीज प्रॉपर्टीज, ये सब प्रॉपर्टीज की वजह से जो ग्लाइडेंस है और ग्लूटेनेंस है, दे आर हाईली वैल्यूड इन द फूड इंडस्ट्री। ये जो बाइंडिंग प्रॉपर्टी है, टेक्सचर जो हो जाता है चेंज, बिकॉज ऑफ दिस क्वालिटीज, बाइंडिंग क्वालिटीज, फ्लेवर का इन्हांसमेंट होता है। और ये ग्लूटेन जो है, ये कैसे एयर को ट्रैप कर लेता है जब बेक करते हैं। तो इन्हीं सब प्रॉपर्टीज की वजह से, ये सब जो प्रॉपर्टीज है ग्लूटेन और ग्लाइडेंस की, इन्हीं प्रॉपर्टीज की वजह से इनको फूड इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा वैल्यू किया जाता है। अगर हम आगे देखें कि प्रॉब्लम्स भी है ग्लूटेन, हम बहुत कॉमनली सुनते हैं कि कोई पर्सन है, कोई इंडिविजुअल है, ग्लूटेन इंटॉलरेंट है, उसको ग्लूटेन पचता नहीं है, तो उसको बोला जाता है कि आप उसका ऑल्टरनेटिव लीजिए, आप वीट की जगह रागी खाइए, मेज़ खाइए, और भी अदर मिलेट्स खाइए। हाँ जी, तो अभी प्रॉब्लम्स क्या है ग्लूटेन, हम इसको समझेंगे। जो एंजाइम है प्रोटीएज, जो एंजाइम है प्रोटीएज, अब ये जो एंजाइम है प्रोटीएज जिसका नाम है, ये क्या करता है, डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। हमारी बॉडी में एक एंजाइम होता है प्रोटीएज, और ये डाइजेस्ट करता है हमारी बॉडी में प्रोटीन को, कैन नॉट फुली ब्रेक डाउन। और ये जो एंजाइम है प्रोटीएज, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट तो करता है, लेकिन ये पूरी तरीके से फुल्ली ये ब्रेक डाउन नहीं कर पाता ग्लूटेन को। अब प्रोटीज और एंजाइम है, ये ग्लूटेन वाले जो प्रोटीन होता है वीट में, उसको फुली ब्रेक डाउन नहीं कर पाता। एंड प्रोटीज एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन, एंड दिस कैन कॉज ग्लूटेन टू रीच द स्मॉल इंटेस्टाइन विदाउट बीइंग डाइजेस्टेड। और बिकॉज ये जो प्रोटीज एंजाइम है ग्लूटेन को अच्छे से फुली ब्रेक डाउन नहीं कर पाता, तो क्या होता है, ग्लूटेन जो है बिना डाइजेस्ट हुए वो रीच करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में विदाउट बीइंग डाइजेस्टेड। वो डाइजेस्ट हुआ ही नहीं होता है और वो इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लीडिंग टू डाइजेस्टिव इश्यूज फॉर सम पीपल। और उस वजह से क्या होता है, डाइजेस्टिव इश्यूज, इंडिविजुअल के जो डाइजेस्टिव इश्यूज आते हैं, फ्लैचुलेंस का इशू होता है, ब्लोटिंग का इशू होता है, नोजिया का इशू भी हो सकता है। तो ये जो जितने भी डाइजेस्टिव रिलेटेड इश्यूज है वो सब हो जाते हैं बिकॉज ग्लूटेन का ब्रेक डाउन नहीं हुआ है और वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया बिना डाइजेस्ट हुए, तो इस वजह से डाइजेस्टिव इश्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट होता है सीलियाक डिजीज। दिस इज वेरी वेरी कॉमन। दिस इज अ कंडीशन, सीलियाक डिजीज होता क्या है, ये कंडीशन होती है वेयर द इम्यून सिस्टम रिएक्ट स्ट्रांगली टू ग्लूटेन। ये एक कंडीशन है जहाँ पे जो इम्यून सिस्टम है ये रिएक्ट करता है बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली टू ग्लूटेन को स्मॉल इंटेस्टाइन में, प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। और क्या होता है, उसे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं और वो गलती से अटैक करते हैं अटैक द बॉडीज ओन टिश्यूज। अब सीलियाक डिजीज एक कंडीशन है जहां पर जो इम्यून सिस्टम है वो रिएक्ट करता है ग्लूटेन को, स्ट्रांगली रिएक्ट करता है ग्लूटेन को स्मॉल इंटेस्टाइन में, और उस वजह से एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है, और वो एंटीबॉडीज गलती से बॉडी की खुद की टिश्यूज को अटैक करती है, अपनी ही टिश्यू सेल्स को वो अटैक करती है। अब सीलियाक डिजीज जो है इट अफेक्ट्स अबाउट 2% ऑफ द पॉपुलेशन। अब सीलियाक डिजीज ऐसा नहीं कि सभी को हो जाता है ना, तो सीलियाक डिजीज लगभग 2% ऑफ द पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है। सीलियाक डिजीज कॉमनली में देखी जाती है, एंड इट कैन कॉज सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस। और ये क्या कॉज करती है, एलर्जिक रिएक्शंस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन्स में एलर्जिक रिएक्शन सीलियाक डिजीज कॉज करती है।
ओके, हमारा ये टॉपिक कवर हुआ है। आई होप यू लाइक द वीडियो। आपको ये समझ आया होगा टॉपिक बहुत अच्छे से। अगर कुछ भी क्वेरी है आप ज़रूर कमेंट्स में लिखिए, हम आपको बहुत जल्दी आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच।